सर्वप्रथम हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लगातार हमें प्रार्थना में स्मरण करते हैं। वरन जितने भी लोग इस मंच पर परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए, उस आत्मिक मन्ना को बाँटने के लिए आते हैं, निश्चय आप सभी लोग उनको अपने प्रार्थनाओं में स्मरण करते हैं। आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और उसका ये परिणाम है कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए कई स्थानों में इस्तेमाल किया। प्रभु ने अलग-अलग तरीके से गीत, संगीत, वचन हर तरीके से, कहीं भी मैं जाता हूँ तो केवल वचन नहीं, गीत के साथ भी मुझे सेवा देना पड़ता है। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों को धन्यवाद कि एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ पाया इस मंच में। आप सभी लोगों के भरपूर प्यार के लिए, आप सभी लोगों की प्रार्थनाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आपके साथ आशीष प्रदान करे। वास्तव में परमेश्वर भला है और जितनी भी उसकी तारीफ की जाए वो कम है। उसके कार्य निराले हैं, उसकी युक्तियां अद्भुत हैं। उसकी उसकी सोच और हमारी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। हम जमीन की सोचते हैं, वो आसमान का सोचता है। हम सीमित सोचते हैं, वो असीमित सोचता है। वो कितना अच्छा परमेश्वर है। सो उसने एक बार फिर से अपने वचन को सीखने और समझने के लिए हमें ये मंच दिया। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ऑलरेडी आराधना हो चुका है, प्रार्थना भी हो चुका है, इसलिए हम उसके ऊपर में और कोई लेप नहीं चढ़ाना चाहते। हम विश्वास करते हैं कि जो आराधना की गई, उस आराधना के द्वारा आपके और हमारे बीच में परमेश्वर का सिंहासन तैयार है, जहां वो विराजमान है। इज़राइल का परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है और हम विश्वास करते हैं कि इस समय परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। आप सभी लोग शरीक हुए इस आराधना में बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसलिए सीधे हम वचन की ओर जाएंगे, जो लगातार मैं अध्ययन करवा रहा हूँ आप लोगों को। और कितना लगभग 19 भाग हो चुका है इस अध्ययन को और अभी भी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आप बाइबल के रहस्यों से, जो पुराना नियम में खासकर है, आप उससे परिचित हो रहे हैं, उसको आप समझ पा रहे हैं, है ना? आज थर्सडे है और हो सकता है इस कारण से भी कुछ कम लोग हैं। लोगों को साधारणता ये होता है कि वेडनेसडे में पास्टर जी आ रहे हैं, है ना? परंतु मैं किसी कारणवश मीटिंग की वजह से नहीं आया और कल तो किसी ने अनुरोध किया था और इस कारण से कल कोई और आया। लेकिन कल मैं ऐसे भी आ भी नहीं पाता क्योंकि दिन भर हमारा कुछ ना कुछ कार्यक्रम था। करीब-करीब 2-3 मीटिंग हमारी थी। सो प्रभु को बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको बहुत आपके साथ आशीष प्रदान करे। लेवी व्यवस्था 24 अध्याय से हम शुरुआत करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को सीधे देखें एक बार फिर। हम स्मरण दिला रहे हैं, पिछले संदेश का भी कुछ भाग को आपको स्मरण दिलाएंगे, रिवीजन करवाएंगे और वहां पर 24 अध्याय और उसका 4 से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे 9 पद तक। यहाँ पर पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, जो आप देखेंगे, लेवी व्यवस्था और उसका 24 अध्याय, उसका 4 से लेकर 9 पद तक। यूं लिखा है, कोई भी मेहरबानी करके पढ़ने में सहायता करे। आप भाई हो, बहन हो, कोई भी जिसके हाथ में बाइबल है, आप पढ़ने के लिए हमारी मदद करें। जी, दीपकों के स्वच्छ दीवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करे। तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना। प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। तब जी। उनकी 2 पंक्तियां करके एक पंक्ति में 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना और एक पंक्ति पर चोखा लुबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाली वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सम्मुख क्रम से रखा करे। यह सदा की वाचा की रीति इसराइलियों की ओर से हुआ करे और वह हारून और उसके पुत्रों की होगी और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाएं, क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। आमीन। आमीन। प्रभु आशीष करे। थैंक यू सो मच। आप यहाँ पर भेंट की रोटियों के बारे में देखते हैं। भेंट की रोटी मेज पर प्रतिदिन रहती थी। भेंट की रोटी जो है ना, भेंट की रोटी की मेज अगर आप देखेंगे
तो वो प्रतिदिन उसमें रोटी होती थी। परमेश्वर के सम्मुख आत्मिक भोजन सर्वदा उपलब्ध रहता है, वो इस बात की ओर इशारा है ना। यदि हम परमेश्वर के नजदीक सम्मुख में जीवन बिताएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु हमें अद्भुत प्रकाशन देगा और गहरी और धन्य सच्चाइयां हम पर प्रकट करेगा, क्योंकि उसके निकट हर दिन वो रोटी उपलब्ध है। प्रभु हर समय हमसे बातें करते रहेगा। इसलिए जब प्रतिदिन हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो प्रार्थना के साथ पढ़िए, ध्यान पूर्वक पढ़िए, है ना। किसी ने कहा भोर का समय परमेश्वर का वचन पढ़ने का सर्वोत्तम समय है। भोर का समय, है ना। भोर के समय घास ताजा होने के कारण ही आपको मालूम हो, पुराने समय में बाइबल काल में चरवाहे सुबह के समय में ही अपने भेड़ बकरियों को हरी चराइयों में चराने के लिए लेकर जाते थे। पुराने नियम की बात बता रहा हूँ, बाइबल काल की बात बता रहा हूँ। क्यों मालूम? क्योंकि फ्रेश घास, देखिए अगर आप शाम को खाएंगे घास तो दिन भर का जो धूल है ना वो शाम घास में बैठा रहेगा। ये यही कारण था पुराने समय में चरवाहे जो है वो भोर के समय में भेड़ों को लेकर के चले जाते थे, ताकि वो ओस से धोया हुआ घास को वो खा सके, फ्रेश घास, नया जो निकला हुआ घास को वो खा सके। आप में से कितने लोग जो मॉर्निंग बाइबल स्टडी करेंगे ना, वो आप देखेंगे कि वो स्मरण होता है, वो आप स्मरण रखेंगे दिन भर, वो आपको जो चलाएगा वो गाइड करेगा, है ना। तो सारी रात घास की पत्तियों पर ओस गिर करके उन्हें क्या कर देती है, साफ कर देती है। और भोर के समय घास जो होता है मुलायम और गीली रहती है, और जब भेड़े इस घास को खाती है तो उन्हें ताजा भोजन और पानी दोनों एक साथ मिल जाता है ना। तो भोर के समय कम से कम हम आपको बताना चाहेंगे 1 से 2 चैप्टर एकदम प्रतिदिन पढ़ लीजिए, और आपको बताएंगे प्रभु से, बहुत से प्रभु के दासों का अनुभव के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे हमारे आत्मिक जीवन को अत्यधिक बल मिलेगा। हम में से कितने लोग सोचते हैं कि रात में पढ़ करके सो जाएंगे, है ना। मेरे प्रिय, आपको बताना चाहता हूँ, वो हल्ला दिन भर के थकान के बाद आप रात में बाइबल पढ़ रहे होते हैं, और कई बार आप पूरी बाइबल भी नहीं पढ़ पाते हो और आप सो जाते हो। आप कई बार ठीक से प्रार्थना भी नहीं कर पाते हो। भोर की जो प्रार्थना और भोर की जो बाइबल धन होती है ना, वो बिल्कुल अलग होती है ना। व्यक्तिगत, पर्सनल, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग होता है और ये आपको बहुत बल देगा। प्रति भोर को उसकी करुणा नहीं होती है, और मैंने मन्ना के बारे में बताया था कि वो भोर को गिरता है। परमेश्वर फ्रेश मन्ना भोर को देता था, शाम को मन्ना नहीं गिरती थी, है ना। और आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रियो, इसी रीति से वचन को जब आपको पढ़ना है तो भोर को पढ़िए, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिछले अध्ययन में थोड़ी बात भेंट की रोटी के बारे में बताया था, और मैंने इस बात को आपको बता दिया था मेरे प्रियो, वहां पर जो रोटी है, वहां आप देख रहे हैं उस रोटी के बारे में कि उसमें लिखा हुआ है कि एक एक पंक्ति पर 24 का 7, एक एक पंक्ति पर चोखा लोबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाली वस्तु और यहोवा के लिए क्या हो, हब्बे हो, है ना। तो भेंट की मेज पर रोटी हमेशा रहनी चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा को दिखाता है और ये परमेश्वर का अन्न है, ठीक है। परमेश्वर चाहता है कि हर दिन ये जो अन्न है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर दिन उसको रखा जाए। यानी उसकी इच्छा जो है ये आत्मिक आहार है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप यीशु के लिए भोजन उपलब्ध कर रहे हैं, आप उस मेज पर रोटी रख रहे हैं, है ना। शुद्ध मेज पर रोटी हमेशा रहने का अर्थ है कि हम हमेशा परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए सदा हृदय के साथ तैयार और उपलब्ध हैं। और यह केवल कर्तव्य की आत्मा नहीं, पर हमारे अंदर सेवा की आत्मा को दिखाता है जब हम उस जो रोटी को रख रहे हैं। पुराने नियम में रोटी को रखा जा रहा है, इसका मतलब ये परमेश्वर की इच्छा है। नए नियम में जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं, इसका मतलब आप उस रोटी को रख रहे हैं परमेश्वर के मेज पर, ठीक है। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रोटी को कैसे ताजा रखा जाए, कैसे काफी समय तक इसको सुरक्षित रखा जाए, तो क्या करना चाहिए। तो अब ये लोबान का महत्व को हम आपको बता रहे हैं, जो अध्ययन के साथ मैं आपके समीप आया हूं और उस अध्ययन को आपके सामने करवा रहा हूं। हर कोई के पास अलग अलग प्रकाशन हो सकता है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है और एक ही वचन के कई तरह के प्रकाशन होते हैं।
बहुत सारे प्रभु के दास बोलते हैं कि एक एक संदेश के ऊपर में कोई बोलता है 17, कोई बोलता है 36 प्रकाशन दिए जा सकते हैं। और यहूदी रबियों की बात करें तो एक वचन पर 70 व्याख्या किया जा सकता है। एक ही वचन पर 70 व्याख्या किया जा सकता है। ये अपने आप में अद्भुत बात है मेरे प्रिय। तो हर एक सेवकों को परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिया है, इसलिए तुलनात्मक बात कभी नहीं होना चाहिए कि अमुक सेवक ने तो ऐसे प्रचार किया, अमुक सेवक के पास तो ये वरदान है। नहीं, हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए हैं और देखा जाए तो सब इक्वल है, बराबर है। भेंट की रोटी की ताजगी को संभालने के लिए उस पर लोबान डाला जाता था। याद रखिएगा, लोबान का इस्तेमाल भेंट की रोटी में क्यों किया जाता था? पुराने नियम में यीशु मसीह को भेंट चढ़ाया गया, सोना, लोबान और गंधरस, उसका एक मतलब है। तो लोबान का क्या महत्व था? पुराने नियम में सेवकाई के दरमियान लोबान का क्या महत्व था, मैं उसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो भेंट की रोटी की ताजगी को संभालने के लिए उस पर लोबान डाला जाता था, नहीं तो 7 दिन में मेज पर रखी रोटी में फफूंदी लग जाएगी और वो सूख जाएगी। तो उसकी ताजगी को बनाए रखने के लिए उस पर लोबान डाला जाता था। तो इसका मतलब है, एक रिसर्च के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, लोबान पवित्रता को दिखाता है। लोबान पवित्रता को दिखाता है। आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रियो कि शुद्धता हमारे जीवन को संभालती और सुगंधमय बनाती है। ये जो पवित्रता है, ये जो शुद्धता है, ये हमारे जीवन को संभालती है और उसे सुगंधमय बनाती है। पिछले अध्ययन में मैंने थोड़ा इस पर चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि आप परमेश्वर की पवित्रता को देखें। आप परमेश्वर की पवित्रता को देखें मेरे प्रियो। बाइबल के अध्ययन के अनुसार उसका सिंहासन पवित्र है, उसके वस्त्र पवित्र है, उसके पात्र पवित्र है, उसके नाम पवित्र है। आपने अध्ययन किया होगा, इसलिए मैं बहुत ही जल्दी में बोल दे रहा हूं। उसकी आत्मा पवित्र है। परमेश्वर की जो बुद्धि है वो भी पवित्र है। उसका प्रेम वो पवित्र है। उसके स्वर्गदूत पवित्र है। स्वर्ग पवित्र है, वहां अपवित्र वस्तु नहीं जा सकता है स्वर्ग में। उसका पर्वत जो है, उसका पर्वत पवित्र है। बाइबल में लिखा है उसकी पहाड़ियां पवित्र है, उसका नगर पवित्र है, उसका सेवक पवित्र है, उसका वचन के बारे में लिखा है वो पवित्र है, उसने जो वायदे किए हैं वो पवित्र है, उसका मंदिर पवित्र है, स्वयं परमेश्वर पवित्र 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 है। आप समझ सकते हैं कि अगर परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर का वस्त्र, उसका पात्र, उसका नाम, उसकी आत्मा, उसकी बुद्धि, उसका प्रेम, उसका स्वर्गदूत, उसका स्वर्ग, उसका पर्वत, उसकी पहाड़ी, उसका नगर, उसका सेवक, उसका वचन, उसका वायदा, उसका मंदिर अगर पवित्र है, तो कितना अधिक हमें पवित्रता के लिए धुन रखना चाहिए। आप समझ सकते हैं। आराधना सिंपली एक गीत नहीं होता है, लेकिन आराधना एक ऐसा जीवन परमेश्वर को अर्पित करना जो वो चाहता है। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आराधना का मतलब आत्मिक सेवा से है, और आत्मिक सेवा में अपने आपको जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। तो प्रभु की सेवा हमें पवित्रता से करनी चाहिए, यानी लोबान से परिपूर्ण होकर। आप एक रोटी है, यीशु मसीह भी रोटी है, आप भी एक रोटी हो। याद रखना, आप भेंट की रोटी हो जो परमेश्वर के सामने हर दिन आपको होना है उसकी मेज में। यीशु मसीह भी रोटी है, आप भी रोटी हो, तो आपको हर दिन उसकी मेज में होना है। और अगर अपने आपको फ्रेश रखना है, अपने ताजगी को बनाए रखना है, तो आपको लोबान लेके चलना पड़ेगा। और लोबान पवित्रता को दिखाता है, अर्थात पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। प्रभु की सेवा हमें पवित्रता से करनी चाहिए। हमारे जीवन और सेवा को पवित्रता ही संभाल सकती है मेरे प्रियो। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। दानियल 1 उसका 8 और 1 उसका 15 हम पढ़ेंगे।
आइए हम देखते हैं दानियल के जीवन से कुछ बातों को। लोबान उसके जीवन में था। दानियल 1 उसका 8 और 1 उसका 15। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर। जी, मैं बहुत धीरे से जा रहा हूँ, प्रचारक के समान नहीं, एक टीचर के समान, तो आप ध्यान से इसको सुनेंगे। जी, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। देखिए, दानियल अपवित्र नहीं होना चाहता था। इसका मतलब है वो पवित्र रहना चाहता था, शुद्ध रहना चाहता था। और आगे क्या हुआ 15। जी, 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। वाओ, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप पवित्र जीवन जिएंगे, आपको बताना चाहते हैं, आपके जो मुंह है वो अन्यों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई देंगे, और ये आत्मिक लोगों को पता चलेगा। आज लोग अपने चेहरे को चिकना बनाने के लिए एक से एक क्रीम पाउडर न जाने क्या क्या लोग चमका रहे हैं, लगा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये तो बाहरी खूबसूरती है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। परमेश्वर के सामने इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर एक भीतरी खूबसूरती, एक आंतरिक जो है खूबसूरती, सुंदरता आपसे मांग करता है, और ये तब मिलता है मेरे प्रियो जब आपके जीवन में लोबान होता है। लोबान का मतलब पवित्रता से है, शुद्धता से है। ये आपके चेहरे में चमक को बनाए रखेगा मेरे प्रियो। कई लोग बोलते हैं इसके चेहरे में पानी है। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है ना। कई लोग, मैं अपने विषय में नहीं बात घमंड नहीं करूंगा, लेकिन ये कहना चाहूंगा, कुछ लोग मुझे बोलते हैं आप काले हैं लेकिन आपके चेहरे में पानी है। मुझे समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला। मैंने आंटी को बोला आपने मुझे क्या बोला, तो बोलते हैं नहीं, आप जरूर, आपका रंग थोड़ा से दबा हुआ है परंतु आपका चेहरा में पानी है। कहने का मतलब है आपका चेहरा ताजगी दिखता है, फ्रेश दिखता है। वाह, है ना। तो प्रभु को धन्यवाद हो। ये खूबसूरती परमेश्वर देता है। देखिए, आप और हम शायद हो सकता है दुनिया की नजर में हमारी कोई सुंदरता नहीं, हमारा कोई मतलब देखने से लगेगा नहीं इसकी कोई खूबसूरती नहीं है, ये कोई हैंडसम नहीं है, कोई ब्यूटीफुल नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके जीवन में लोबान होगा, लोबान भेंट की रोटी को ताजा बना करके रखता था पुराने नियम में, और ये लोबान पवित्रता को दिखाता है। और जब आपके जीवन में ये होगा मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, दानियल के समान लिखा है वो अन्य जवानों से कहीं अधिक अच्छा और चिकना दिखाई देता था। पवित्रता का जीवन चेहरे को भी खूबसूरत बना देता है, चिकना बना देता है। और जानते हैं वो पवित्रता का जीवन क्या बना देता है? 20 पद देखिएगा, 20 पद। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। 10 गुना निपुण। राजा जो भी सवाल करेगा, जो भी बुद्धि की बात, कुछ भी ऐसा रहस्य की बात या कुछ भी सवाल, मेरे प्रियो, जितने भी राजा के सामने ज्योतिषी, तांत्रिक, बुद्धिजीवी, पंडित, पुरोहित कोई भी आता था, दानियल उससे कहीं अधिक 10 गुना निपुण ठहरता था। आमीन। क्यों? क्योंकि उसने राजा के भोजन से अपने आप को अपवित्र नहीं किया। उसका जीवन एक पवित्र जीवन था, शुद्धता का जीवन था। और इस कारण से मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसको ऐसा चिकना और अच्छा जीवन दिया। अन्य जवान उसके सामने में रूखा सूखा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दानियल जो है वो चिकना दिखाई पड़ रहा है। सब प्रकार की बुद्धि और प्रवीणता अन्य लोगों से कहीं अधिक दानियल के पास था। और जितने लोग राजा के सामने अपने परामर्श देते थे, उससे 10 गुना अधिक निपुणता से दानियल अपनी बात को रख पाता था, क्योंकि दानियल ने एक पवित्र जीवन जिया मेरे प्रियो। छोटी आयु से ही वो शुद्धता के लिए दृढ़ता और हिवाब से खड़ा रहा, इसलिए अपने जीवन और सेवा में शत्रु के हमले से भी बचा। यही कारण है मेरे प्रियो कि शेर की मान में भी शेर उसकी हानि नहीं कर पाया। हालेलुया। शेर की मान में भी शेर उसको केवल टकटकी लगा कर देखता रहा और सोचता ये तो परमेश्वर का पवित्र जन है, इसको कैसे खाएं। उसके जुबान बंद रहे। हालेलुया। जब आप पवित्र जीवन जिएंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र स्वर्गदूत आपकी हिफाजत के लिए आपके बीच खड़े हो जाएगा। इसका मतलब है कि लोबान जो है एक तरह से सुरक्षा का घेरा है।
एक परिरक्षक है। और वो लोबान क्या है? पवित्रता। पवित्रता, लोबान। दूसरी खूबी क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूं? प्रत्येक रोटी सोने के ओढ़ने से ढांपी जाती थी। अगर आप पढ़ेंगे, 12 रोटी थी, सोने के ओढ़ने से उसको ढांपी जाती थी। आप उसका 25 का 29 पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था, आप वहां पर देखिएगा, लेवी व्यवस्था 25 उसका 29, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। यदि कोई मनुष्य शहर पनाह वाले नगर में बसने का घर बेचे, तो वह बेचने के बाद वर्ष भर के अंदर उसे छुड़ा सकेगा, अर्थात पूरे वर्ष भर उस मनुष्य को छुड़ाने का अधिकार रहेगा। लेवी व्यवस्था अच्छा, निर्गमन देखेंगे, माफ कीजिएगा, लेवी व्यवस्था मैंने बोला, निर्गमन 25 का 29 और 30। निर्गमन 25 है ना, मैंने लेवी व्यवस्था कह दिया था। निर्गमन 25 का 29, ठीक है, उसको देखेंगे। और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चोखे सोने का बनवाना। देख रहे, उसके परात, ये जो है वो ढकना है। 12 रोटियां थी और उसके ऊपर जो है उसको कैसे ढकना? सोने से। प्रत्येक रोटी सोने के परात से ओढ़ने से ढांपी जाती थी, है ना। ये इसलिए था ताकि उन पर मक्खियां या धूल ना बैठ जाए, इसलिए उन पर मक्खियां या धूल नहीं आती थी, क्योंकि वो ढांपी हुई थी। सोने का ढकाव, ये क्या चीज को दिखाता है? आपको बताना चाहते हैं, यहाँ सोने का जो यहाँ ढकाव है, यहाँ जो परात है, यहाँ जो ओढ़ना है, वो क्या चीज को दिखाता है? ये ईश्वरीय नम्रता को दिखाता है। ईश्वरीय नम्रता। मेरे प्रियो, जो अनुग्रह और प्रकाशन प्रभु ने हमें दिया है, उनके कारण हम घमंडी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर सबको देता है, अलग अलग वरदान देता है। किसी को प्रार्थना का जीवन, वो काफी समय प्रार्थना में बिताता है। कोई लोग हैं जो बाइबल बहुत पढ़ सकते हैं, कोई लोग हैं जो बहुत अधिक परमेश्वर के वचन को सुनकर स्टडी करता है। कुछ लोग, अलग अलग खूबियां सबके पास है। आप में से यहाँ जितने भी लोग हैं या जो भी प्रभु के लोग हैं, हर एक के पास कुछ ना कुछ खूबियां हैं, वरदान है। परमेश्वर ने किसी को खाली नहीं रखा है। ये मत समझिए नहीं परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे पास खूबी नहीं। जो खूबी आपके पास है दूसरे के पास नहीं हो सकता, जो दूसरे के पास है शायद आपके पास नहीं हो सकता। सबके पास अलग अलग खूबियां हैं, है ना। तो हमें मसीह में छिपे रहना चाहिए, हमें नाम या प्रसिद्धि के पीछे नहीं जाना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अगर हम प्रसिद्धि के पीछे जाएंगे ना, तो हम परमेश्वर के स्वभाव को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव भी अपने आप को छिपाए रखना है। परमेश्वर का स्वभाव भी जानते हैं, खुद को छिपाए रखना। आप यशाया, मैंने पढ़वाया है इसको, यशाया 45:15, कुछ चीजें स्मरण के लिए आपको बता रहा हूं। यशाया 45 उसका 15 जी। यशाया 45 का 15। इज़राइल के परमेश्वर, वो उद्धार करता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। अपने को क्या रखता है? गुप्त रखता है। देखिए, परमेश्वर भी अपने आप को कई मौके पर गुप्त रखता है। यीशु मसीह ने कई मौके पर अपने आप को छुपाया। कई मौके पर उन्होंने लोगों को बोला, चुप रहना, कुछ मत बताना जो मैंने तेरे साथ किया है, कई मौके पर। लेकिन हम लोग तो हर मौके पर अपने प्रसिद्धि जो है ना बगाड़ते रहते हैं कि मैंने क्या क्या किया, है ना। इसलिए यदि हम परमेश्वर के समान बनना चाहते हैं तो हमारा ये इच्छा होना चाहिए कि प्रभु मुझे छिपे रहने दे, मेरा नाम कोई जानने ना पाए, मेरा नाम को जानने ना पाए। जब सब कोई यीशु को राजा बनाना चाहते थे, मेरे प्रियो, अगर आप सुसमाचार में जाएंगे तो बहुत लोग उसको राजा बनाना चाहते थे, तो यीशु ने अपने आप को छिपा लिया। यीशु ने, अगर हमको मौका मिलता, अरे राजा तो बना दीजिए, जल्दी से कुर्सी दे दीजिए, सिंहासन दे दीजिए। हम लोग चाहते हैं कि हमारा नाम हो, हमारी प्रसिद्धि हो, लोग हमें जाने। लेकिन परमेश्वर कई मौके पर खुद को गुप्त रखता है। वो ऐसा परमेश्वर है कि वो अपने आप को गुप्त रखता है, वो अपने आप को छुपा कर रखता है। मेरे प्रियो, वो अपने आप को छुपा कर रखता है। यीशु मसीह ने कई बार अपने आप को छुपाया जब लोगों ने उसे राजा बनाना चाहा। हमारे अंदर यही आत्मा होनी चाहिए। छिपी हुई सेवा, छिपे हुए संत महान होते हैं। छिपी हुई सेवा और छिपे हुए संत महान होते हैं परमेश्वर की नजर में, क्योंकि जो नहीं दिखता है वही अनंत होता है। मेरे प्रियो,
हालेलुया। दिखने वाला चीज ज्यादा दिन टिकता नहीं है, इसलिए कई बार आपकी सेवा से पहचानी नहीं गई, कई बार आपकी सेवा किसी ने जाना ही नहीं। शायद आप कभी कोई सोशल मीडिया में आए नहीं, आपका कभी कोई चीज कभी भी प्रकट नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर को मालूम है मेरे प्रियो, परमेश्वर को प्रसिद्धि वाली नहीं लेकिन पसंद आने वाली सेवकाई चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप को गुप्त रखता है। यीशु ने अपने आप को कई मौके पर छिपाया और लिखा है बाइबल में कि हमारा जीवन मसीह में छिपा होना चाहिए। आमीन। जो दूसरों के पास नहीं, ऐसे धन्य और गहरे प्रकाशन तब प्रभु हमें देगा और प्रभु अपनी दया से आत्मिक जीवन की गहराई में हमें लेके जाएगा। परंतु इनके कारण हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें और भी अधिक नम्र बनना चाहिए, हमें अपनी प्रतिष्ठा का भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें मसीह के साथ परमेश्वर में छिपे रहना चाहिए, जैसे कुलुस्सियों 3:3 में हम लोग पहले भी अध्ययन किए हैं। हमारा जीवन उसमें छुपा होना चाहिए। हमें यहाँ पर दुगनी सुरक्षा मिलती है मेरे प्रियो। ये सोने का ओढ़ना इस चीज को दिखाता है, वो सोने का परात इस बात को दिखाता है, मसीह के साथ और परमेश्वर में। भजन संहिता 91 में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। उसका एक पद आप लोग को याद होगा, 91 तो याद ही होगा, कुछ लोगों को पूरा भजन याद ना हो, 91 और 23 तो याद ही होगा। 91 का एक बोलता है, जो आप लोग बोलिए, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन, आमीन, है ना। सो मेरे प्रियो, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, छाए हुए स्थान में बैठा रहे, छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसलिए हमारे हृदय का सर्वप्रथम इच्छा मसीह की नम्रता होनी चाहिए। छाए हुए स्थान में बैठे रहने का मतलब यही है। फिर हम यह अपेक्षा नहीं करेंगे कि दूसरी हमारी प्रशंसा करें। अगर हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान बैठा रहेंगे मेरे प्रियो, हम अपनी महिमा कभी नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हम छुप जाए, परमेश्वर मेरे जीवन में महिमा पाए, परमेश्वर मेरे जीवन में महिमा पाए। लेकिन हर कोई प्रसिद्धि सोशल मीडिया में आना चाहिए अधिक से अधिक। अभी तो सोशल मीडिया वाले प्रचारक को हम देखना और सुनना चाहते हैं। प्रभु के दास है, मैं उनका विरोध नहीं करता हूं। अंकित साजवान जी ने जो प्रचार किया, बहुत अच्छा प्रचार किया रांची में, प्रभु के महान दास है। आपको क्या लगता है कि ये प्रचार कभी कोई पास्टर नहीं किया होगा अपनी कलीसिया में? जब मैं वहां गया, जिस दिन तक मैं वहां गया, मैं मीटिंग में बैठा, तो जो वचन उन्होंने प्रचार किया, कितने समय, कितने प्रभु के दासों के, इवन मैंने भी कई बार अपनी कलीसिया में प्रचार किया, लेकिन वो अंकित साजवान है ना, उसके बड़ा नाम है। वो जब आया तो ऑलरेडी उसके टेक्नीशियन लोग पहले आए और उन्होंने बोल दिया था कि हमारा जो अपना इंजीनियर होगा, अपना सारा टेक्नीशियन होगा, सारा चीज अपना होगा, ताम झाम सब कुछ, उसका लाखों रुपया उसका भी इन्वेस्ट किया गया उसके ऊपर में। अगर आप अपने पादरी को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दे तो क्या आपका पादरी महान नहीं होगा? आपका स्थानीय पास्टर को के लिए आप टेक्नीशियन बन जाइए ना, आप उसका सोशल मीडिया में उसका हाईलाइट करने वाला एक साधन बन जाइए ना, आपका पादरी भी अंकित साजवान बन सकता है। हमने अपने पास्टर जी को तो सोचा बस तू इधर ही रह, झांझ बजा, डफली बजा, हम आएंगे चर्च में, बस खत्म। मेरे प्रियो, हम लोगों ने अपने लोकल पास्टर को कभी भी सही मायने में आदर दिया ही नहीं। मैं अभी भी ऑनलाइन मीटिंग में बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप हमारे साथ ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ते हो, लेकिन आप किसी भी कलीसिया में अगर आप जुड़े हो, जिस चर्च से भी आप संबंध रखते हो, अपने पास्टर को सेवा में बराबर का साथ दो। देखना आपका पास्टर भी ऐसी सेवकाई करेगा ना कि आप भी बोलोगे वाह ये मेरा पास्टर है। लेकिन हमने हमेशा सोचा कि जो सोशल मीडिया में आता है वही है जो महान सेवक है ना। अगर आप अपने सेवक के लिए इतना अगर कर दो तो आपका सेवक भी महान सेवक बनकर के दुनिया के सामने हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन हमने कभी नहीं ऐसा चाहा। लेकिन कोई बंदा आता है बाहर का और वो कुछ चीज बताता है और ताम झाम के साथ आता है, बड़े पब्लिसिटी के साथ आता है, तो आपको लगता है कि ये महान सेवक है। क्या आपके लोकल पास्टर ने मेहनत नहीं की? क्या आपके लोकल पास्टर ने आपको उद्धार के अनुभव में नहीं बढ़ाया? क्या आपके लोकल पास्टर ने आपको मन फिराव तक नहीं पहुंचाया? क्या उसकी शिक्षाएं आपको आत्मिक जीवन में सबल नहीं किया? बाहर से कोई व्यक्ति आता है, बड़ा भीड़ लगा करके वहां चले जाते हैं। किसी दिन
मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो भेड़ हो अपने चरवाहे को एक दिन प्रसिद्ध बना दो, देखना उस चरवाहे के लिए भी कितनी बड़ी भीड़ आएगी। समस्या भेड़ में है, इसलिए उस सेवक के लिए भीड़ नहीं है। मैं अपने लोकल पास्टर का समर्थन में हूं। आप सभी को उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो, आप जरूर हमारे साथ ऑनलाइन मीटिंग में सुनते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि पास्टर सौल के पास ये सारी चीजें हैं, या जो भी पास्टर इस मंच पर आते हैं उन्हीं के पास सारी चीजें हैं। आपके स्थानीय पास्टर के पास भी है, बस उसको समर्थन की जरूरत है, बस उसको प्रेयर सपोर्ट की जरूरत है। हम जानते हैं कभी कभी कोई सेवक थोड़ा सा कमजोर पड़ता है तो हम उसके विषय में विवाद करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। किसी भी अभिषेक दास के बारे में उंगली मत उठाइएगा मेरे प्रियो। जानते हैं सौल राजा जब अस्वीकार किया गया, दाऊद के पास उसको मारने का मौका था, लेकिन उसने बोला मैं अभिषेक पर कैसे हाथ उठाऊं, उसकी भी हिम्मत नहीं है। यद्यपि कई बार आप अपने सेवक के बारे में सोचते होंगे कि शायद आपने जान लिया कि ये गलत है, क्या आपने कभी प्रार्थना की या सीधा उस पर हाथ डाल दिया, सीधा उसकी बुराइयों पर आपने चर्चा कर दी? किसी भी व्यक्ति के विषय पर बोलने का अधिकार हमारे पास नहीं है मेरे प्रियो। हम दुआ करें, हम प्रार्थना करें। अरे यीशु ने तो शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करने के लिए हमें सिखाया है। जानते हैं कई बार आशीष क्यों नहीं आती हमारे जीवन में? क्योंकि शत्रु के लिए हम प्रार्थना ही नहीं करते। मैं आगे बताऊंगा, जब स्तुति का जीवन के बारे में बताऊंगा, ये लोबान का और अर्थ को मुझे बताऊंगा तो मैं इसके बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा, है ना। तो आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रियो कि अगर एक मनुष्य केवल इच्छा करता है कि दूसरे उसको सराहें, उसके बारे में बातें करते रहें, वो अपने बारे में वो सोचता रहे, वो मनुष्य बहुत अभागा मनुष्य। 12 रोटियों का अलग अलग सोने का ढक्कन था, पुराना नियम। लोबान रोटी, वो जो रोटी के बारे में अगर हमने पढ़ा, 12 रोटियां थी और 12 का अलग अलग ढक्कन था। उस रोटी में क्या था? लोबान था। लोबान क्या है? सुरक्षा, पवित्रता का, जो ताजगी, रोटी की ताजगी को बनाए रखता था। फिर वो रोटी में क्या था? सोने का ढकाव, ओढ़ना। और 12 रोटियों का अलग अलग सोने का ढक्कन था। और ये क्या दिखाता है? 12 रोटियों की अलग अलग सोने का ढक्कन, ये क्या दिखाता है? परमेश्वर की सहायता से हमने पाई और प्रत्येक आशीष, प्रकाशन, प्रतिष्ठा के लिए ईश्वरीय नम्रता की खोज करना चाहिए, नहीं तो रोटियां फिर संभल नहीं सकती। ये बता रहा है, ये जो रोटी, ये जो ढक्कन है, ये बता रहा है आशीषों को, परमेश्वर की सहायता को, परमेश्वर के प्रकाशन को, परमेश्वर की प्रतिष्ठा को, ईश्वरीय नम्रता को, जिसके बिना रोटियां कभी भी संभल नहीं सकती। ये रोटी आपके और मेरे जीवन को भी दिखाता है मेरे प्रियो। अगर वो ढकना ना रहे, कहने का मतलब है अगर परमेश्वर की सहायता ना रही, अगर परमेश्वर की आशीष नहीं रही, अगर उसका प्रकाशन नहीं रहा, अगर उसका प्रतिष्ठा, ईश्वरीय नम्रता जिसकी हम खोज नहीं करते, अगर वो नहीं रहा मेरे प्रियो, तो ये रोटियां फिर संभल नहीं सकती, ये नष्ट हो जाएंगी। आपके जीवन में परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर का आशीष का हाथ, प्रकाशन, उसकी प्रतिष्ठा, ईश्वरीय नम्रता बहुत जरूरी है। और यही है जो रोटियों को संभाल करके रखेगा। मेरे प्रियो, लोबान का जीवन क्या होता है मैं आपको और बताना चाहता हूं। जैसा कि आपने सुना कि रोटी को खराब होने से बचाने के लिए उस पर शुद्ध लोबान रखा जाता था। लोबान क्यों होता था? रोटी को खराब होने से बचाने के लिए शुद्ध लोबान। लोबान शुद्धता और पवित्रता को दिखाता है। लोबान प्रभु की स्तुति करने के अनुभव को भी दिखाता है मेरे को। आपने देखा मेल बलि के समय में, माफ कीजिएगा, अन्न बलि के समय में लोबान डाला जा रहा है उस रोटी पर, वो बलिदान चढ़ाया जा रहा है, वो भी स्तुति है। बलिदान परमेश्वर को देना है, स्तुति का जीवन। लोबान प्रभु की स्तुति करने के अनुभव को दिखाता है। यीशु को आराधना करने के लिए, बालक यीशु की आराधना करने के लिए केवल सोना नहीं, केवल गंधरस नहीं, लोबान भी था। यानी लोबान जो है वो प्रभु की स्तुति करने के अनुभव को दिखाता है। यदि हमारा जीवन शुद्ध है तो हमारी आत्मा हर समय प्रभु की स्तुति, आराधना करती रहेगी। हालेलुया।
यदि आपके जीवन में, आपके जीवन रूपी रोटी में लोबान मिला हुआ है, पवित्र जीवन है कहने का मतलब है शुद्ध जीवन है, तो आपकी आत्मा हर समय प्रभु की स्तुति करती रहेगी। क्यों हम प्रभु की स्तुति में समय नहीं बिता पाते? क्योंकि हम पवित्र जीवन में नहीं है। प्रार्थनाएं और स्तुति मधुर और सुगंधमय बन जाएगी अगर आपके जीवन में, मेरे प्रिय, लोबान है। प्रभु ने हमें दिए हुए प्रकटीकरण, सच्चाई, उपदेश, प्रतिष्ठा आदि को संभालने के लिए हमें एक स्तुति से भरा हुआ हमारी हृदय वो देखना पसंद करता है, वो चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास प्रकाशन हो, सच्चाई बना रहे, आपके उपदेश और प्रतिष्ठा वो बरकरार रहे, तो स्तुति भरा हुआ जीवन व्यतीत करें। आभारी हृदय परमेश्वर को चाहिए। शुद्ध लोबान कहा गया है बाइबल में, शुद्ध लोबान। ये क्या है? क्या अशुद्ध स्तुति हो सकती है? नहीं। स्तुति पवित्र होता है। क्या अशुद्ध स्तुति हो सकती है? नहीं। परंतु स्तुति करने का एक ऊंचा जीवन होता है मेरे प्रियो। स्तुति करने का एक ऊंचा जीवन होता है, तो स्तुति करने का एक नीचे जीवन भी होता है। कुछ लोग नीचे जीवन से स्तुति कर रहे हैं और कुछ लोग उच्च कोटि का जीवन से प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। प्रभु ने अगर हमें भोजन दिए, बिस्तर दिए, कार दिए, वस्त्र दिए, हम प्रभु की स्तुति करते हैं, तो आपको क्या लगता है ये उच्च कोटि की स्तुति है? ओ प्रभु, आपने मुझे कार दिया, प्रेज द लॉर्ड। आपने मुझे भोजन दिया, प्रेज द लॉर्ड। आपने मुझे बिस्तर दिया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, आपने मुझे अच्छे कपड़े दिए, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके बजाय प्रभु यह सब आशीष से ना देने से भी अगर हम स्तुति करते हैं तो वो उच्च कोटि की स्तुति है और ये ऊंची स्तुति होता है। आज हम प्रभु की स्तुति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो देता है। अगर वो देना बंद करे तो क्या आप स्तुति करेंगे? अब सवाल ये है कि अगर ना दे तो क्या करें? खाना बनाने, गीत गाने, प्रचार करने और सिखाने के लिए प्रभु ने आपकी सहायता की, इसलिए आप प्रभु की स्तुति करते हैं। परंतु यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति में खाना बनाने, गीत गाने, प्रचार करने इत्यादि के लिए अगर आप अनुग्रह को देखते हैं और पूरे हृदय से प्रभु की स्तुति करते हैं, तो क्या होगा? ये उच्च जीवन है स्तुति करने का। मेरे प्रियो, आप में खूबी है तो आप स्तुति कर रहे हैं। अगर किसी और में खूबी आ जाए तो ओ प्रभु धन्यवाद, आपने मेरे पड़ोसी को भी वो सामर्थ दिया। ओ प्रभु, आपने मेरे पड़ोसी को भी प्रकाशन दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने उसको भी खाना बनाने का अद्भुत गुण दे दिया, प्रचार करने का अद्भुत गुण दे दिया, गाना गाने का अद्भुत। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन के लिए जो कुछ हो रहा है उसके लिए प्रभु की स्तुति करते हैं, लेकिन दूसरे के जीवन में अगर कुछ चीजें बढ़ोतरी हो रहा है तो हम स्तुति कर रहे हैं। आपकी स्तुति नीचे वाली है या ऊपर वाली है? मेरे प्रियो, अगर हम केवल अपने जीवन के लिए जो कुछ मेरे जीवन में किया गया और हुआ उसके लिए अगर हम प्रभु को सराह रहे हैं तो ये उच्च कोटि की स्तुति नहीं हो सकती है। लेकिन अगर कोई मेरा बगल वाला व्यक्ति उन्नति कर रहा है, बढ़ रहा है गुणों में, प्रकाशनों में, आत्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, तो क्या हम कह सकते हैं वो हालेलुया, वो मुझसे अधिक अच्छा प्रचार करता है, मुझसे अधिक नहीं। यहाँ तो सेवकों में भी अंतर है। अरे बाप रे, वो पास्टर ऐसा प्रचार कर रहा है। मेरे प्रियो, उच्च कोटि की स्तुति वो होता है जब हमारे बगल का भी आदमी बढ़ रहा है और हम स्तुति कर रहे हैं। यदि प्रभु की स्तुति करने का ऐसा जीवन हमारे पास नहीं है तो जब दूसरे लोग आशीष पाएंगे हम क्या करेंगे? हम ईर्ष्या करेंगे। इस बात में संत पौलुस क्या बोलता है जानते हैं? संत पौलुस पहला कुरिन्थी 1:4 मुझे स्मरण आता है, जहां पर लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। कुरिन्थ की मंडली को बोलता है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है। वाओ! दूसरों को मिले अनुग्रह के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए बड़े अनुग्रह और नम्रता की आवश्यकता होती है। और पौलुस एक नम्र सेवक था। उसने दूसरों की बड़ाई, जब उन्नति को देखा तो बोला, वाह, तेरे लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ओ, तेरे लिए स्तुति करते हैं परमेश्वर को, है ना? तुम्हारे जीवन में अनुग्रह हुआ है। वाह! आपके जीवन में शायद दया की कमी है, शायद आपके जीवन में जो अपेक्षा आप कर रहे हैं शायद आप दूसरों के जीवन में देख रहे हैं, तो क्या आपको जलन हो रही है? मेरे प्रियो, अगर उस कंडीशन में आप प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, ये उच्च कोटि की स्तुति है। प्रभु मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं, मेरा पड़ोसी को मिला, धन्यवाद। हमारे और एक विश्वासी भाई और बहन को मिला, धन्यवाद। मैं कितने समय से मैं इस वरदान को ढूंढ रहा था,
ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिला, लेकिन आपने उसको दिया। प्रभु आपकी स्तुति हो। ये एक नम्र व्यक्ति का परिचय है। और जानते हैं ये नम्रता आपके लिए एक सुरक्षा का घेरा बन जाएगा। ये नम्रता अगस्त तक का दिखा रहा है, ये ढकना है, सोने का ढकना। और जब आप प्रभु की स्तुति करेंगे तो क्या होगा? हाँ। प्रभु की स्तुति क्या करेंगे तो क्या होगा? मेरे प्रियो, आपको पता है यहूदा जो है ठीक है, इधर हम करेंगे। वो इजराइल के 12 गोत्रों में से एक गोत्र है। कौन सा गोत्र जेठा था? थोड़ा सा यानी सबसे बड़ा बेटा कौन था? जेठा बेटा। उसका नाम क्या था? क्या आप हमें सुन रहे हैं? हम इधर का एक्सपेंडिचर भी कुछ है, उसको भी लिख के बोलेंगे रूबेन, है ना? हाँ, लोहा वाला। रूबेन जो है जेठा था। हर एक नाम का एक अर्थ है, याद रखिएगा। 12 गोत्रों का नाम प्रकाशित वाक्य में दिया गया है। 1,44,000 जो बोला गया वो 1,44,000 नहीं है, लेकिन उसका एक मतलब है। मैंने अपने पहले अध्ययन में सब चीज को करवा दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रूबेन जेठा था, लेकिन वो इजराइल में वो गोत्र कभी भी उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना कि एक गोत्र जो आज भी प्रसिद्ध है। अब वो बता सकते हैं वो गोत्र कौन है? आप बता सकते हैं वो गोत्र कौन है जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्धि पाई? यहूदा। वाओ, यहूदा। आपके पास उसका आंसर है ना? यहूदा। क्यों ये गोत्र इजरायलियों में सबसे विशिष्ट गोत्र के रूप में जाना गया? क्यों ये गोत्र विशिष्ट था यहूदा? क्यों? है ना? मालूम है, जब लिया ने यहूदा को जन्म दिया, उसका पति उससे प्यार नहीं करता था। उसका पति उससे प्यार नहीं करता था। लेकिन उस कंडीशन में भी मेरे प्रियो, जब उसको चौथा पुत्र हुआ, ये चौथा बेटा है, जब उसको हुआ तो उसने उसका नाम रखा यहूदा। यहूदा नाम का मतलब क्या होता है? आप सब जानते हैं? आप में से कई लोगों को पता होगा। यहूदा नाम का अर्थ क्या होता है? स्तुति। वाओ, स्तुति। मेरे प्रियो, कोई हमसे प्यार करे ना करे, हालेलुया, स्तुति। मेरा पति मुझसे प्यार करे ना करे, लेकिन मुझे बेटा मिला, स्तुति हो। यहूदा, स्तुति हो। क्योंकि यहूदा नाम का अर्थ होता है स्तुति। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि यहूदा जो है ना, वो परमेश्वर का क्या है? राजदंड है। वो क्या है? राजदंड है। आप देखिए भजन संहिता 108 उसका 8। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। ये लोबान का जीवन है। क्या लिखता है भजन संहिता 108 उसका 8? भजन संहिता 108 उसका 8। गिलाद मेरा है, मनससे भी मेरा है, और एफ्राइम मेरे सिर का टोप है। यहूदा मेरा राजदंड है। आमीन। यहूदा मेरा राजदंड है। यहूदा का मतलब स्तुति। स्तुति मेरा राजदंड है। मेरे प्रियो, जब भी जो लोगों ने स्तुति का जीवन जिया, उसने अधिकार पाया है, उसने सामर्थ पाया है। स्तुति का जीवन हमें अधिकार देता है, सामर्थ देता है। यहूदा जो गोत्र के लोग थे ना, उनका जीवन स्तुति का जीवन था। अगर आप अध्ययन करेंगे कि यहूदा जो गोत्र के लोग थे, उनका जीवन स्तुति का जीवन था। और इसलिए मेरे प्रियो, इजराइल के अंदर उसका एक राज्य था। और परमेश्वर ने यहूदा में महान महान राजाओं को दिया। और परमेश्वर ने यहूदा गोत्र में ही यीशु मसीह को और दाऊद को भी उत्पन्न किया। महान महान लोग हुए मेरे प्रियो यहूदा में। स्तुति, जब भी स्तुति का जीवन जिया जाएगा, महान महान लोग होंगे। हालेलुया। यहूदा जहां जहां होगा, स्तुति जहां जहां होगा, यहूदा मतलब स्तुति। यहूदा जहां जहां होगा, वहां महान महान लोग होंगे मेरे प्रियो। जहां जहां स्तुति का जीवन जिया गया, वहां पर महान महान कार्य हुए हैं। स्तुति का जीवन। हालेलुया। वास्तव में प्रभु की स्तुति करने का एक ऊंचा अनुभव है मेरे प्रियो। प्रभु की स्तुति करने के लिए क्या आप दूसरों में कुछ भली बात को ढूंढ पाते हैं? यदि नहीं, तो दूसरों के लिए मेरे अनुग्रह के प्रति आप सहनशील नहीं होंगे। आप हमेशा आपको मिले अनुग्रह के बारे में ही सोचते रहेंगे। आप ये सोचना आरंभ कर देंगे कि आप दूसरों से बेहतर हैं, और आप कभी भी सही स्तुति नहीं कर पाएंगे। आप एक ईर्ष्यालु व्यक्ति बन जाएंगे। जब कोई आपकी सहायता करता है, आपसे भलाई करता है, आपकी चिंता करता है और आपसे प्रेम दिखाता है, तब आप बोलते हैं प्रभु आपकी स्तुति हो, हालेलुया, वो व्यक्ति ने मुझसे प्रेम दिखाया, मुझसे सहायता किया। परंतु अगर कोई व्यक्ति आपको नजरअंदाज करे, अगर कोई आपको गलत समझे, आपको बिना कारण डांटे, आपकी निंदा करे, तब क्या प्रभु की स्तुति कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। लेकिन ये स्तुति करने का ऊंचा जीवन है। मुझे कोई पसंद करे ना करे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार मेरे मैं आपको बताना चाहता हूँ
यहूदा का जीवन सरल नहीं था, यहूदा का जीवन सरल नहीं था, परंतु यहूदा स्तुति, यहूदा परमेश्वर का पवित्र स्थान था, लिखा है बाइबल में। यहूदा जो है वो परमेश्वर का पवित्र स्थान है, भजन संहिता में कई जगह में लिखा हुआ है, यहूदा परमेश्वर का पवित्र स्थान है। जहां जहां स्तुति, भजन संहिता 22 में लिखा है, स्तुति का परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। जहां स्तुति की जाती है वहां परमेश्वर ठहरता है, और जहां परमेश्वर ठहरता है वहां पर नफरत का स्थान नहीं होता। वहां पर कोई व्यक्ति अपनी महिमा कभी नहीं लेगा, घमंड का स्थान नहीं होता। एक स्तुति का जीवन एक व्यक्ति को नम्र बना देता है, दीन बना देता है। लेकिन इन दिनों किस प्रकार का आराधना का जीवन जी रहा है, जहां पर लोगों के मुख से हम घमंड भरी बातों को सुनते हैं, अपनी प्रसिद्धि और महिमा की बात सुनते हैं, लोग उसको जाने, लोग उसको पूछे, उसका नाम करे। मेरे प्रियो, इन दिनों तो परमेश्वर से अधिक हम मनुष्यों का नाम करते हैं, परमेश्वर से अधिक। ओ उसने प्रार्थना किया, ये हुआ, वो ऐसा पास्टर हुआ, ऐसा प्रचारक, वो जबरदस्त है ना। हम लोग जो है ना यीशु का फॉलोवर ना बन करके मनुष्य का फॉलोवर बन जाते हैं। यीशु भी सोचता होगा, अरे मैंने जो प्रचार किया लोगों को समझ में आया नहीं, लेकिन दूसरा कोई प्रचार कर ज्यादा समझ में आ गया, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, मुझे छोड़ दिया। मेरे प्रियो, यदि आपके अंदर ऊंची स्तुति करने का जीवन नहीं, तो जब सब लोग हमसे प्रेम करेंगे, हमें स्वीकार करेंगे, तो हम खुश होंगे, परंतु जब हमें वो इनकार करेंगे तब हम निराश हो जाएंगे और आत्म ग्लानि के आंसू हम बहाएंगे। वो लोग मुझसे नफरत करता है। लेकिन मेरे प्रिय, इस कंडीशन में भी जब स्तुति का जीवन जीते हैं, आप कभी निराश नहीं होंगे। कोई बात नहीं, लोग मेरे साथ बुराइयां कर रहे हैं, और हम इस बात को हम सब अनुभव करते हैं। मेरे प्रिय, मैंने अपने जीवन में देखा है कई बार कि मैं जितना अधिक सेवा में लगता है कि कुछ तो मैंने अच्छा किया, लेकिन उसी समय फिर मेरे साथ बिल्कुल विपरीत बातें हो जाती है, और फिर एक बार के लिए निराशा लगता है। फिर जब मैं स्तुति करना शुरू कर देता हूँ प्रभु का, तो मैं उससे उभर जाता हूँ, अपने आसपास होने वाली उन तमाम निराशाजनक घटनाओं से उभर जाता हूँ जब मैं स्तुति का जीवन जीना शुरू कर देता हूँ। मैं इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करता हूँ। कोई बात नहीं परमेश्वर, अगर आपने ये कांटे मेरे लिए बिछाए हैं तो ये मेरे अच्छाई के लिए है। क्योंकि पौलुस का एक बात याद आता है कि कहीं मैं प्रकाशन के बहुतायत से फूल ना जाऊं, परमेश्वर ने एक कांटा जो है ना शैतान का दूध मेरे लिए जो है ना रख दिया, ताकि वो मुझे कांटा चुभाए। मैं घमंड ना करूं, मैं घमंड ना करूं। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, संत पौलुस के पास परमेश्वर की स्तुति करने का एक उच्च जीवन था, परमेश्वर की ऊंची स्तुति करने का जीवन था पौलुस के पास। कैसे? आप आजाद हैं तो प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। अगर आपके हाथ पांव ठोक दिए जाए किलो में, अगर आपको मार पीट करके जेल में डाल दिया जाए, कितने लोग जो गाना गाएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने लोग वहां पर स्तुति नहीं करेंगे, वहां पर जोर जोर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे दुश्मन के आंख अंधे हो जाए, उसके हाथ पैर टेढ़े हो जाए, आपके दास को उसने छुआ है प्रभु, भस्म हो जाए वो। हमारी ऐसी प्रार्थनाएं निकलना शुरू हो जाएगी। लेकिन पौलुस और सिलास, मेरे प्रियो, जब हाथ पैर ठोक दिए गए, बेंते लगवाए गए, कोड़े लगवा कर उसको पहरे में उसको जेल में डाल दिया गया, और वो जो लोग गाना गा रहे हैं हालेलुया हालेलुया बोल करके, है ना, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। अरे दुश्मन वहां सामने है। यहोशापात, कौन से गाना गवा रहे हो अपने वर्शिप टीम से, है ना? वो गीत गाए जा रहे थे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वाह, वो भला परमेश्वर है। दुश्मन सामने आ रहा है, 4-4, 5-5 देश के लोग तुम्हारे ऊपर में एक चढ़ाई करने के लिए, और तुम जो है ना गाना गा रहे हो। अरे पौलुस और सिलास, अरे रो रो के दुआ करो। जिस दरोगे ने, जिस सैनिक ने तुम्हारे हाथ पांव में बेंत लगवाई, कोड़े मरवाए, बोलो दुआ करो कि हे प्रभु इनकी आंखें अंधी हो जाए, पैर टेढ़े हो जाए, हाथ टेढ़े हो जाए, इसकी अगली पीढ़ी भी ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, तेरी ऐसी के तैसी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया मेरे प्रियो, उन्होंने केवल स्तुति किया। जब पौलुस और सिलास बंदीगृह में डाले गए, उनके पांव काट में ठोक दिए गए, तो आधी रात के समय में गीत गाते हुए प्रभु की स्तुति करने लगे। और ये एक ऊंची स्तुति का जीवन है। जब आपके जीवन में कुछ भी अच्छा चल नहीं रहा है और आप स्तुति कर रहे हैं, ये एक उच्च कोटि की स्तुति का जीवन है। और जब आप ऐसा जीवन जीते हैं, आप यहूदा, जैसा लिखा है, यहूदा परमेश्वर का राजदंड है। आप परमेश्वर के राजदंड को प्राप्त करेंगे, अधिकार और सामर्थ को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। स्तुति का जीवन,
आपको विजय बनाएगा। पौलुस और सिलास कैद में नहीं रहे मेरे प्रियो, यहोशापात हार नहीं गया। और जब इजरायलियों ने जोर से चिल्ला करके प्रभु की स्तुति की, यरीहो का दीवार खड़ा नहीं रह पाया, यरीहो का दीवार खड़ा नहीं रह पाया। बंदीगृह में पौलुस और सिलास जो है वो वहां पर बिल्कुल स्वतंत्र और आजाद हो चुके थे। वो भाग सकते थे लेकिन वो भागे नहीं, क्योंकि उनको एक व्यक्ति का जीवन को ही बदलना था। यहोशापात के दिनों में दुश्मन लड़ मरे, यहोशापात के समय में दुश्मन क्या हो गए? लड़ मरे। स्तुति का जीवन, केवल स्तुति करो, आपके दुश्मन धाराशायी हो जाएंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल स्तुति, प्रेज एंड वर्शिप का जीवन, स्तुति का जीवन, ये लोबान है मेरे प्रिय। हालेलुया। लोबान प्रभु की स्तुति करने के अनुभव को दिखाता है। ये अन्नबलि है मेरे प्रियो। आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। अगर आपके जीवन में लोबान है, आप एक ताजगी भरा जीवन जिएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में लोबान है, आप प्रभु की स्तुति का अनुभव को प्राप्त करेंगे, क्योंकि लोबान जो है प्रभु की स्तुति करने के अनुभव को दिखाता है। ये हमारे जीवन में शुद्धता लाता है और ये हर समय प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए हमें प्रेरित करता है। आपकी प्रार्थनाएं रुकेंगी नहीं, आपकी स्तुति रुकेंगे नहीं। हालेलुया। लेव्यवस्था 24 का 7 एक वचन पढ़ते हैं जी। लेव्यवस्था 24 का 7। क्या लिखा है? 24 का 7 लेव्यवस्था। और एक एक पक्षी पर चोखा लोबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाली वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। यहोवा के लिए हव्य। लेव्यवस्था 24:7 में हम पढ़ते हैं कि शुद्ध लोबान रोटी पर स्मरण दिलाने वाली वस्तु और यहोवा के लिए हव्य था। ये जो लोबान क्या है, उसको जो रखा गया शुद्ध लोबान, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि ये लोबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाली वस्तु और सेकंड यहोवा के लिए हव्य हो। लोबान, आज का विषय क्या है? लोबान। आप समझ गए होंगे। लोबान यानी शुद्ध लोबान रोटी पर स्मरण दिलाने वाली वस्तु, नंबर 1। नंबर 2, यहोवा के लिए हव्य था। ये भेंट धन्यवाद का बलिदान था। याद रखिएगा, ये भेंट धन्यवाद का बलिदान था। यदि आपने अच्छा प्रचार किया या अच्छा गीत गाया और कोई कार्य अच्छी रीति से आपने किया और फिर प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो उसमें कोई भी बलिदान सम्मिलित नहीं। परंतु जब कड़ी परीक्षाओं में आप प्रभु की स्तुति करते हैं, वो प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करना धन्यवाद का बलिदान है। बलिदान जीवन क्या होता है मेरे प्रिय? जहां आपको कीमत चुकाना पड़ता है, जहां कुछ भी चीज अच्छा नहीं चल रहा होता है और आपको कीमत चुकाना पड़ता है, इसको बलिदान बोलते हैं। आसान परिस्थिति में हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, एसी की हवा पंखा में स्तुति करना, नौकर चाकर सारे लोग काम कर रहे हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ करके भजन स्तुति गान कर रहे हैं, वचन की सेवकाई कर रहे हैं। अगर आप सारे काम करो खुद से, कठिन हालात है, बिल्कुल विपरीत हालात है, आपके पास फाइनेंस का भी प्रॉब्लम है, घर में बीमारी पड़ा हुआ है, घर में बुजुर्ग माता पिता बीमार अवस्था में पड़े हुए, और उस कंडीशन में स्तुति का जीवन आप जी रहे हो, आराधना का जीवन जी रहे हो, तो ये उच्च कोटि का जीवन है मेरे प्रियो। ये धन्यवाद का बलिदान। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के बारे में बाइबल में बहुत सारे वचन हैं। उनमें से एक वचन आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर हमने लेवी व्यवस्था खोल के रखी हुई है, 22 का 29 देखिएगा। 22 का 29, 22-29। और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल बलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। धन्यवाद का मेल बलि, धन्यवाद का मेल बलि है ना। धन्यवाद का बलिदान स्वेच्छा से चढ़ाया जाता है मेरे प्रियो। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। बलिदान, बलिदान, बलिदान में मेरे प्रियो मरना पड़ता है, बलिदान में कीमत चुकाना पड़ता है। आसान नहीं है धन्यवाद देना। अगर आपके जीवन में सब कुछ उल्टा चल रहा है और आप प्रभु को धन्यवाद कैसे दे सकते हैं? दुश्मन आपको घेरा हुआ है, यहोशापात के दिनों में कैसे लोग बोल सकते हैं यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है।
हाथ और पांव मेरे बंधे हुए हैं, रात में कैसे धन्यवाद का भजन हम गा सकते हैं? पौलुस और सिलास कर रहा है ना? ये लोबान का जीवन है। आप समझ रहे हैं? किसी को मजबूर नहीं किया जाता है इस बात के लिए। हम में से कई साधारण रीति से प्रभु का धन्यवाद करते हैं, पता है? थोड़े लोग ही धन्यवाद के बलिदान की धन्य सच्चाई को जान पाए, थोड़े लोग। जानते हैं, मैं कल कहीं पर गवाही दे रहा था और मैं बता रहा था, एक शोक सभा में मैं प्रचार कर रहा था और मैं लोगों को बता रहा था, एक गांव की बात है जहां पर एक दादू जी जिन्होंने एक शहर में नौकरी की, फिर वो जंगल, एकदम जंगल के अंदर वो घर बना करके वहां रहने लगा। वहां हमारी मीटिंग हुई तो मैंने उन दादू से पूछा कि दादू, आप इस जंगल में क्यों आए जबकि आपके चारों बेटे वो अच्छे जॉब पे हैं, अच्छे ओहदे पर हैं, आप तो आराम की जिंदगी जी सकते हैं, और फिर आपने भी जो है अच्छी नौकरी की और आप एक बहुत अच्छा मकान बना करके शहर के अंदर रह सकते हैं, आपने इस जंगल में रहना क्यों पसंद किया? तो उस दादू जी ने, जहां पर मेरी मीटिंग थी, उन्होंने बताया, जंगल के अंदर वो गांव है, उन्होंने बताया कि अगर मैं शहर में रहता तो मुझे सर्दी भी होती तो मैं तुरंत दवाई लेकर के आता और मेरे विश्वास को काम करने का मौका नहीं होता, परंतु मैं जंगल में रहा और यहाँ दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं, कोई मेडिकल नहीं, यहाँ पर तो बड़ा जोरदार फीवर आने से ही बस प्रभु पर ही भरोसा है, तो मेरे विश्वास को काम करने का यहाँ अच्छा मौका मिलता है। वो दादू की जब मौत हुई तो अपने मौत से पहले अपने लड़कों को समझाया कि मेरी मौत के समय में कोई भी रोएगा नहीं, क्योंकि मैं विश्वास में हूँ, मसीह में हूँ, और मुझे 100% श्योर है कि मेरी मौत होगी तो मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूंगा, इसलिए मेरी मृत्यु के समय में नगाड़े पीटे जाए, मेरी मृत्यु के समय में शोक के गीत ना गाए जाए, मेरी स्तुति, मेरे लिए कैसे गीत गाए? जैसे कि मान लीजिए कि अगर मृत्यु हो गया तो हम लोग मृत्यु के दिन कौन सा गीत गाएंगे? सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। अच्छा है ना? ये गीत भी है। और कुछ लोग तो और शोक भरे वाले गीत गाएंगे, है ना? और भी शोक वाले गीत गाएंगे, जहां पर वो चला, फलाना आदमी चला गया, मर गया, है ना? लेकिन खैर सियोन देश में भी बहुत अच्छा आगे हालेलुया हालेलुया हो रहा है ना? मेरे प्रिय, अगर उस दिन मैं एक शोक सभा में गया था जहां पर गाए जा रहे थे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हूं। मैंने बोला, अरे यार ये कौन सा गीत लोग उठा लिया, ये वाले तो शोक का, मृत्यु का दिन का गाना नहीं है ना? ये तो लोग आनंद मना रहा है। अरे जब आपको पता चले कि एक व्यक्ति की मौत प्रभु में हुई है तो यूहन्ना लिखो, प्रकाशित वाक्य में बोला गया, लिखो अब से जो मृतक प्रभु में मरते हैं वो धन्य है, वो आशीषित है। हालेलुया। अगर आप जान जाओगे कि मसीह में मरना क्या होता है मेरे प्रियो, तो आपका उस कंडीशन में भी धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ेगा। जानते, मैंने कई शोक सभा में गाना सुना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। अरे भैया मर गया तो मरा वाला गीत गाओ ना। नहीं मेरे प्रियो, ये चीज केवल यहाँ होगा, आत्मिक लोगों के साथ होगा, क्योंकि उनको मालूम है कि जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं, एक नई शुरुआत करते हैं मसीह के साथ। मेरे प्रियो, मैं एक लेख को पढ़ रहा था कि अमेरिका में एक 23 वर्ष के लड़के की मृत्यु हो गई और देह संस्कार से पूर्व रविवार को आराधना सभा में उसकी मां उठ करके प्रभु में आनंदित और धन्यवाद करने लग गई। एक जवान लड़के को उसने अपने आंखों के सामने मरा हुआ देखा, वो उसकी मृत्यु हो गई। और अगले दिन जब आराधना थी रविवार की सुबह, वो कलीसिया में गई और वहां बड़ा उत्साहित होकर के बोलती है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि मेरे पुत्र को परमेश्वर ने अपने स्वर्ग में ले लिया है, हालेलुया। ऐसा बोल के वो बड़ा गर्म जोशी के साथ, ऐसा नहीं कि रो रही मेरा बेटा चले गया, वो नहीं रो रही है, वो प्रभु की स्तुति कर रही है, क्योंकि उसको मालूम था उसका बेटा प्रभु में मरा है और वो स्वर्ग में हिफाजत से है, वो अपने पिता के पास अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। जानते क्या हुआ? उस कलीसिया में एक और बहन थी, एक और सिस्टर थी जो उस बहन को पसंद नहीं करती थी। जब इस बहन ने प्रभु की स्तुति करना आरंभ किया, इस स्तुति ने उस बहन को जो उससे नफरत करती थी स्पर्श किया और वो बहन उठ करके उस मृत लड़के की मां के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों प्रभु की स्तुति और आनंद करने लगे। और जानते, सारी कड़वाहट और क्रोध खत्म हो गया और वो बोलने लगी, वाह तुम क्या माँ हो, ऐसे कंडीशन में भी प्रभु का धन्यवाद दे रही हो। जानते हो, इस स्तुति ने कड़वाहट को दूर कर दिया, इस स्तुति ने कड़वाहट को दूर कर दिया, उस क्रोध को बाहर निकाल दिया। उस देह संस्कार की सभा में, उस शांति सभा में जितने परिवारों में आपस में कड़वाहट थी, सबका मेल मिलाप हो गया।
जानते हैं, मैं अभी एक शोक सभा में प्रचार कर रहा था हाल फिलहाल में। जमशेदपुर के एक जाने माने पास्टर हैं, पास्टर राकेश कंडुल्ला, और उनकी मम्मी, उनकी मृत्यु हुई। उनको मिट्टी देने के बाद उसके घर में शांति सभा रखी गई। एक भी बंदा वहां से निराश नहीं लौटा। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उस दिन परमेश्वर ने मुझे ऐसे वचन दिए कि वो हंसता हुआ सब वहां से चला गया। अरे भैया, शांति सभा है, ये शोक सभा नहीं है, ये शांति सभा है। तो लोग शांति लेकर के जाएंगे। हम और अधिक मुंह बना बना के प्रचार करेंगे, हमारे एक प्रिय चला गया। अरे मुझे मालूम है, जबकि वो उद्धार में मरा है, वो प्रभु के साथ मरा है, उद्धार के अनुभव में मरा है, मसीह में मरा है, तो वो शोक की सभा क्यों? औरों की ना तुम शोक मत करना जिनके पास आशा नहीं, तुम्हारे पास तो आशा है। हालेलुया। कोई भी हमें मसीह के प्यार से जुदा नहीं कर सकता। ये दुआ करिए मेरे प्रियो कि हमारे प्रिय भी अगर हमसे बिछड़ जाएं तो हम प्रभु की स्तुति का जीवन जिएंगे। यही तो धन्यवाद का बलिदान है, यही तो धन्यवाद का बलिदान है, यही तो स्तुति का जीवन है मेरे प्रियो। आसान परिस्थिति में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बड़ी आसानी से निकलेगा, लेकिन अगर आपने कोई प्रियतम चीज खोया और आप स्तुति का जीवन जी रहे हैं तो आपकी स्तुति एक उच्च कोटि की स्तुति है। मैं आप सभी लोगों की तारीफ करता हूँ और परमेश्वर ये चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। शुद्ध लोबान हब्बे के द्वारा चढ़ाया गया बलिदान था। शुद्ध लोबान हब्बे, ये हब्बे क्या है? हब्बे का आत्मिक अर्थ क्या है? अभी हमने हब्बे पढ़ा। हब्बे, जब हमें प्रभु के लिए पवित्र धुन होगी तभी हम पीड़ा, तिरस्कार, गलतफहमी, समस्याओं और ताड़नाओं के लिए भी प्रभु की स्तुति कर सकेंगे। हमारे शत्रुओं को भी आशीष देने के लिए हम स्तुति कर सकेंगे। ये परमेश्वर के सामने स्मरण दिलाने वाली बात मानी जाएगी। जब हम स्तुति के बलिदान चढ़ाते हैं, परमेश्वर के लिए पवित्र धुन के साथ उच्च स्वर की स्तुति चढ़ाते हैं, तो परमेश्वर अनंत काल तक इसे स्मरण रखेगा कि वाह, इसके साथ अच्छी कुछ भी नहीं थी, ये पीड़ा से गुजर रहा था, फिर भी उसने कहा स्तुति हो। तिरस्कृत किया गया, फिर भी उसने कहा परमेश्वर आपकी स्तुति हो। इनके साथ ऐसा हुआ कि इसको लोगों ने गलत समझा, लेकिन भी इन्होंने स्तुति की। समस्याओं में घिरा हुआ था, लेकिन उन्होंने स्तुति की। ताड़नाओं से गुजर रहा था, फिर भी इन्हें स्तुति की। ये स्मरण ठहरेगा, ये शुद्ध लोबान स्मरण ठहरेगा। हालेलुया। ये स्मरण होगा, परमेश्वर को याद करेगा, वाह, तुमने तो पीड़ाओं में भी स्तुति की थी, तुम्हें तो तिरस्कार किया गया फिर भी तुमने स्तुति की, तुम्हें गलत समझा गया लेकिन तुमने स्तुति की, तुम समस्याओं में थे फिर भी तुमने स्तुति की, तुम ताड़नाओं में थे फिर भी तुमने स्तुति की। ये उच्च कोटि का स्तुति है मेरे प्रिय। आप कैसा स्तुति कर रहे हैं? जब आपके साथ अच्छी बातें हो रही है तो स्तुति कर रहे हैं। अगर आप पीड़ा से गुजरे तो क्या आप स्तुति करना बंद कर दोगे? बहुत कठिन है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर के सामने स्मरण किया जाएगा जब आप कठिन परिस्थिति में प्रभु की स्तुति करेंगे, और परमेश्वर इसे धार्मिकता होकर गिनेगा। धार्मिकता होकर परमेश्वर के दृष्टि में, उसके लेखे में ये धार्मिकता गिना जाएगा। धार्मिकता क्या होता है? एक बलिदान का जीवन जहां एक व्यक्ति को कीमत चुकाना पड़ रहा है, वो पीड़ाओं में है, तिरस्कृत है, गलतफहमी का शिकार है, समस्याओं में, ताड़नाओं में, कष्टों में, तंगियों में है, और प्रभु की स्तुति का जीवन जी रहा है, तो धार्मिकता गिना जाएगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति। जानते हैं बाइबल की 600 बाइबल में कुल माफ कीजिएगा 66 पुस्तक है ना? बाइबल में 66 पुस्तक है, और भजन संहिता में ही प्रभु की स्तुति के बारे में सबसे अधिक वचन है। जब हम किसी भी भजन के अंतिम हिस्से में जाते हैं, कई बार हमने इस बात को पढ़ा होगा कि वहां पर लिखा होगा यह की स्तुति करो। प्रत्येक भजन का आरंभ प्रभु की स्तुति के साथ होता है, और उनमें से अधिक अंत भी प्रभु की स्तुति के साथ ही होता है। भजनों के अंत में स्तुति की तीव्रता बढ़ जाती है। भजन संहिता 149 तो पूरा भरा हुआ है। उनके कंठ से ईश्वर की प्रशंसा हो, उनके हाथों में दोधारी तलवार रहे। जिनके मुंह में ईश्वर की ऊंची स्तुति होती है, उनके हाथ में दोधारी तलवार भी रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके मुंह में स्तुति होगा ना, तो आपके हाथ में दोधारी तलवार होगा। भजन संहिता 149 का 6 में लिखा हुआ है, जब आपके कंठ में स्तुति होगा, आपके हाथ में दोधारी तलवार होगा, और ये तलवार आपको हिफाजत करेगा। आप स्तुति का जीवन आपको आत्मिक दोधारी तलवार दे देगा, ताकि आप शैतान का मुकाबला कर पाओ। स्तुति में कितनी सामर्थ्य आप देख सकते हो। स्तुति का जीवन, स्तुति एक बलिदान का जीवन है मेरे प्रियो। इसमें कीमत अदा करना पड़ेगा।
भजन 149 और 6 में इस बात को हम लोग पाते हैं कि उनके कंठ से ईश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवार रहे। जिनके मुंह में ईश्वर की स्तुति होती है उनके हाथ में दोधारी तलवार भी रहता है। जो प्रभु की ऊंची स्तुति करते हैं शैतान उसके समीप जाने से भी डरता है। जो लोग हमें गलत समझते हैं, हमें नकारते हैं, जो काम हमने नहीं किया उस पर हम पर दोष लगाते हैं, परीक्षाओं के लिए जब हम स्तुति करते हैं तब आप जानते हैं क्या होता है? अधूलों के फाटक नाश हो जाते हैं। अधूलों के फाटक क्या होते हैं? नाश हो जाते हैं। इसलिए बारंबार मैं बता रहा हूँ प्रेरितों के काम 16 अध्याय वाली स्तुति कि जब पौलुस और सिलास को पीट कर कड़ी सुरक्षा में बंदीगृह में डाला गया, वे दोनों प्रभु की स्तुति करने लगे। तब अचानक एक बड़ा भूमिडोल हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और दरवाजे खुल गई। प्रभु की ऊंची इस प्रशंसा अधोलोक के नींव को हिला देगी। अधोलोक की नींव को भी हिला देती है आपकी स्तुति। जानते हैं ये जेल ऐसे नहीं हिला, पहले जमीन हिला, अंदर अधोलोक हिला, तब वो बंदीगृह हिल गया। आपकी स्तुति अधोलोक को हिला करके रख सकता है। शैतान के खेमे में भूकंप ला सकता है आपकी स्तुति का जीवन। और अचानक बंदीगृह के बंद दरवाजे क्या हो गए? खुल गए मेरे प्रिय। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करने का एक और पहलू है विश्वास से प्रभु की स्तुति करना। परमेश्वर की विश्वास योग्यता और परमेश्वर के वायदों पर दृष्टि रखते हुए सब कुछ प्रतिकूल होने पर भी प्रभु की स्तुति करना। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मैंने तुझे बहुत सारी जातियों का पिता बनाया है, मैंने तुम्हें बहुत से जातियों का पिता बनाया है। जब उसका कोई संतान नहीं था उस समय परमेश्वर ने उससे इस बात को कहा था। जब उसका कोई संतान नहीं है और तब परमेश्वर ने इस बात को कहा। प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे बनाऊंगा, प्रभु ने कहा मैंने तुझे बनाया है, मैंने बना दिया। प्रभु ने ये बात कही, मैं तुम्हें बनाऊंगा बहुत से जातियों का पिता। ऐसा नहीं लिखा है, उत्पत्ति में आप पढ़ लीजिएगा। उसने बोला मैंने तुम्हें बहुत से जातियों का पिता बनाया है। तब इब्राहिम ने क्या किया? क्या किया मेरे प्रियो? रोमियो 4 उसका 17 से लेके 22 पद में उसके बारे में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। जो कुछ परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था सब कुछ उसके विपरीत था, सब कुछ उसके विपरीत था। 100 वर्ष की आयु होने के कारण उसका शरीर लगभग मरा हुआ था। सारा की कोख भी मरी अवस्था में थी, परंतु अब्राहम ने अविश्वास करके परमेश्वर के वायदे पर संदेह नहीं किया। अविश्वास करके संदेह नहीं किया, परंतु विश्वास में दृढ़ होकर प्रभु की महिमा की ये बाइबल बताती है। प्रभु को महिमा देने का अर्थ है प्रभु की स्तुति करना, और प्रभु को महिमा देने का अर्थ है प्रभु पर विश्वास करना। और प्रभु पर विश्वास करना प्रभु की स्तुति से जुड़ा हुआ है। और जब आप ऐसा करते हैं तो प्रतिकूल, जब विपरीत दशा में भी आपके जीवन में आशीषें आनी शुरू हो जाती है। और अब्राहम के पास कुछ नहीं था मेरे प्रियो, शरीर से मरा हुआ, और सारा के पास कुछ नहीं है, शरीर से मरी हुई कोख, लेकिन परमेश्वर ने वहां से संतान की आशीष उनको दे दिया। ऐसा ना सोचे यदि मैं प्रभु के आगमन में उठा लिया गया तो मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। पहले से स्तुति करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर को महिमा देने का इब्राहिम का यह तरीका नहीं था। प्रभु ने पहले से ही हमसे वादा किया है, जिसने तुम्हारे अंदर यह भला काम करना आरंभ किया है उसे उस दिन पूरा भी करेगा। जिसने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य है, वो अवश्य ही पूरा करेगा। वचन में लिखा है उसकी विश्वास योग्यता आकाश तक ऊंची है। जब तक हम आकाश में उसके पास उठा लिए नहीं जाएंगे वो हमारे प्रति विश्वास योग्य रहेगा। अब्राहम ने पिता बनने के बारे में शायद 2 या 3 वायदे प्राप्त किए होंगे। अब्राहम ने पिता बनने के लिए शायद 2 या 3 वायदे प्राप्त किए होंगे, परंतु परमेश्वर ने हमें सैकड़ों हजारों वायदे दिए हैं। उसने 2-3 वायदे पाए और इतनी महिमा प्रभु का किया। उसने हमारे पास तो हजारों वायदे हैं बाइबल में। कितनी स्तुति होनी चाहिए सोच लीजिए। प्रभु आपको आगमन में उठा लेने के पश्चात, आप उसकी विश्वास योग्यता देखने के पश्चात, प्रभु अपने वायदा पूरा करने के पश्चात ही यदि आप प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं तो यह बहुत ही निम्न स्तर का जीवन की स्तुति है। नहीं प्रभु पहले कुछ आप मेरे जीवन में करें तब हम स्तुति करेंगे, तो ये निम्न स्तर का जीवन है। प्रभु कुछ नहीं किया अभी तक, सब कुछ उल्टा चल रहा है, सब कुछ विपरीत चल रहा है, आप और केस में उलझते चले जा रहे हैं, और बीमारियां बढ़ रही है, और समस्याएं बढ़ रही है, और युद्ध बढ़ रहा है। आप ऐसे कंडीशन में स्तुति करते हैं, ये उच्च स्तर का स्तुति का जीवन है। विश्वास से हमें देखकर स्तुति करना चाहिए कि आगमन हो गया है।
हम यीशु के चरणों में बैठे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने अपने वायदे को पूरा किया है। प्रभु मैं आपके इसके योग्य नहीं, परंतु आपने पूरा किया है। यदि हम अपने जीवन को देखें तो ऐसा प्रतीत होगा कि हम प्रभु के आगमन के लिए कभी भी तैयार नहीं हो पाएंगे, परंतु बाइबल हमें यह नहीं बताती कि हम अपनी ओर देखें। अपनी ओर मत देखिए, आप विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताके मेरे प्रियो। जितनों ने उसकी ओर देखा उनके चेहरे प्रकाशमान हुए, उनके चेहरे कभी लज्जित नहीं हुए। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लेखे में धर्म गिना गया। जो कुछ प्रभु ने कहा, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो प्रभु उसे धर्म होकर गिनता है और वो उसे पूरा भी करेगा। प्रभु के दूत ने मरियम से कहा, धन्य है वह जिसने विश्वास किया, जो बातें प्रभु की ओर से है उससे कही गई वो पूरी होंगी। प्रभु ने कहा, मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। जब हम विश्वास करते हैं, जो बातें प्रभु ने हमसे कही हैं वो पूरी होंगी। जिन परिस्थितियों में संसारिक लोग रोते हैं, तो उसमें परमेश्वर के संत प्रभु की स्तुति करते हैं मेरे प्रियो। प्रभु के संत कौन होते हैं? भक्तजन कौन होते हैं? जिन परिस्थितियों में संसार के लोग रो रहे होते हैं, आप स्तुति कर रहे होते हैं। हालेलुया। ये लोबान है, ये लोबान का जीवन है। ये ताजगी बना करके रखता है। कुछ भी हो जाए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। जो लोग ऐसी परिस्थितियों में प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, वे ही अधोलोक के फाटक हिला सकते हैं। हालेलुया। अगर सामने होते तो जोर जोर से मैं आपको हालेलुया करवाता, स्तुति करवाता, जोर जोर से आवाज करवाता। जो लोग स्तुति का जीवन जीते हैं, जो लोग स्तुति का जीवन जीते हैं, वो अधोलोक की फाटक को हिला देते हैं। अगर आप स्तुति का जीवन जी रहे मेरे प्रियो, अधोलोक की फाटक को हिलाने की सामर्थ आप में है। पुराने नियम में मुझको बंदीगिरी से निकाल के मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं, ऐसा करके भजन संहिता 142:7 में लिखा है। परंतु नए नियम में बंदीगिरी में रहकर हम प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया। पुराना नियम बोला प्रभु मैं स्तुति करूं, मुझे बंदीगिरी से निकाल कर कि मैं स्तुति करूं, लेकिन नया नियम बोलता है प्रभु मैं बंदीगिरी में ही आपकी स्तुति करूंगा। आप नए नियम में हैं, जेल से निकलने के बाद स्तुति नहीं करेंगे, आप जेल के अंदर में ही स्तुति करेंगे। हालेलुया। बंधन में रहकर नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। और हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां प्रभु की महिमा प्रकट होगी। आप रोना रो रहे हैं, मेरे जीवन में ये परेशानी, मेरे जीवन में वो परेशानी, कोई बात नहीं। आज से आप बंदीगिरी में रहकर स्तुति करें, देखिए अधोलोक की फाटक हिलाई जाएगी, अधोलोक हिलाए जाएंगे, बिल्कुल हिलाया जाएगा प्रभु की स्तुति। और हिल रहा है। आप में से कितने की प्रार्थना का जीवन विपरीत परिस्थिति में है, विपरीत परिस्थिति में आप स्तुति कर रहे हैं, सिचुएशन एकदम बिल्कुल उल्टा है। आप जितना दुआ कर रहे हैं उतने आप उलझ रहे हैं, आप जितना दुआ कर रहे हैं उतनी परेशानी बढ़ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्तुति करिए। इसका मतलब है कि आपकी स्तुति वहां शैतान के सिंहासन को और अधोलोक के फाटक को हिला रहा है। पौलुस और सिलास ने बंदीगिरी में परमेश्वर की स्तुति की और बंदीगिरी के द्वार खुल गए, वे आजाद हो गए। एक तरह से हमारा शरीर बंदीगिरी के समान है। हमारा शरीर बंदीगिरी के समान है। लग रहा है कि हम कैद हैं। इस बंदीगिरी से निकलकर प्रभु के आगमन में उठाए जाने के पश्चात प्रभु की स्तुति करने के लिए इंतजार मत करिए। जब हम उठा लिए जाएंगे तब स्तुति करेंगे, नहीं। पौलुस और सिलास के समान बंदीगिरी में रहते समय ही प्रभु की स्तुति करना चाहिए। इससे प्रभु की बड़ी महिमा प्रकट होगी। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। समय से इब्राहिम जैसे लोग एक साथ से प्रभु की स्तुति करते थे, परंतु ये विशेष अनुभव केवल परमेश्वर के नए नियम की कलीसिया के लिए। हमारे कष्ट और परीक्षाओं में हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। वे हमें प्रभु की स्तुति करने से रोक नहीं सकती। हमारे हाथ में दोधारी तलवार देखकर शैतान डर जाएगा मेरे प्रियो। जब हमारे कंठ से स्तुति करे निकलेगा ना, हमारे हाथ में दोधारी तलवार आ जाएगा। ये भजन संहिता 149 में लिखा हुआ है। जब हमारे कंठ से स्तुति निकलेगा, हमारे हाथ में दोधारी तलवार रहेगा। जिस दिन हम स्तुति का जीवन जिएंगे मेरे प्रियो, आपके हाथ में दोधारी तलवार रहेगा और शैतान उस तलवार को देखकर डर जाएगा। आज ही जब आप वचन को सुन रहे हैं, आप सब जो मेरे मित्र लोग यहाँ पर हैं, अभी तक कितने लोग बने हुए, कितने लोग निकल गए हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आज ही भेंट की रोटी पर शुद्ध लोबान को रख दीजिए। शुद्ध लोबान को रख दीजिए। हमारी सारी आत्मिक आशीषें, अनुग्रह और प्रकटीकरण शुद्ध लोबान के द्वारा ही संभाले जा सकते हैं। स्तुति करने के लिए चंगाई पाने तक प्रतीक्षा मत करिए। आपको चंगाई नहीं मिला, आप स्तुति करना शुरू कर दे। आपको आजादी नहीं मिला, स्तुति करना शुरू कर दे। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, ऐसे विश्वास से स्तुति करते रहे, तब आप क्या होगा, आप बीमारी से नहीं डरेंगे, बीमारी आपसे डरेगी। हालेलुया।
आप शैतान से नहीं डरेंगे, परंतु शैतान आपसे डरेगा। बंदीगिरी में प्रभु की स्तुति करें। अभी भी आप बंदीगिरी में हैं, बीमारी की बंदीगिरी, समस्याओं की बंदीगिरी, बेरोजगारी की बंदीगिरी, केस मुकदमे की बंदीगिरी, न जाने किन किन प्रकार की बंदीगिरी में। आइए भजन करना शुरू कर दीजिए, अधोलोक के फाटक खिलाए जाएंगे। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो स्तुति करने का तरीका बदल जाएगा मेरे प्रियो। गहराई में देखने से अनंत में आपको बताना चाहते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति केवल उसकी पवित्रता के लिए ही करेंगे। वहां केवल उसकी पवित्रता के लिए स्तुति की जाएगी, यहाँ पर विपरीत परिस्थिति में हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान स्तुति के योग्य है, लिखा है बाइबल में। हम स्वर्ग में अक्षरिक रूप से किसी पर्वत की अपेक्षा नहीं करते, यह पर्वत पवित्रता का है। यदि वर्तमान में हम पवित्रता से प्रेम नहीं करते तो अनंत में प्रभु की स्तुति करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। सरदूत लगातार प्रभु की स्तुति करते हुए एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र है। स्तुति करने का ऊंचा जीवन परमेश्वर की पवित्रता के लिए स्तुति करने का अनुभव है। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की स्तुति होनी चाहिए। जब हम ऊंची स्तुति के साथ प्रभु की स्तुति करना सीख लेंगे तब हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, समझ पाए होंगे। अगर आपने नहीं समझा है तो मैं कहना चाहूंगा, ये रिकॉर्डेड रहेगा, आपको ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ये लोबान स्तुति का अनुभव दिलाता है। ये लोबान ये ताजगी बनाकर रखता है। ये प्रोटेक्शन है, हमारे लिए एक परिरक्षक है, सुरक्षा का घेरा है। आपके लिए स्तुति एक सुरक्षा है मेरे प्रियो। आपका स्तुति का जीवन का सुरक्षा है, वरन ये आत्मा की तलवार आपके हाथों में उपलब्ध कराता है। आमीन। आइए स्तुति का जीवन, आइए लोबान से खुद को भर लीजिए। लोबान रखिए भेंट की रोटी पर। ये लोबान रखना यही मतलब था, भेंट की रोटी पर लोबान रखना। आमीन। सो प्रभु आप लोग को बहुत 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 आशीष करे। इसके आत्मिक अर्थ को समझिएगा। कोई भी प्रभु के दास जो यहाँ पर बैठे हैं, आप भी खुद अध्ययन करके इस बात पर खोज कर सकते हैं। प्रभु आप सबके साथ हो। प्रभु आप लोग को बहुत आपके साथ आशीष प्रदान करे। माफी चाहूंगा, मैंने आपका थोड़ा ज्यादा समय लिया एक्सप्लेन करने के लिए, माफी चाहूंगा। ये लोग, क्योंकि कई लोग इंतजार नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास फिर फैमिली प्रेयर होता है, फिर डिनर होता है, इसलिए कई लोग से लिप्त हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, ये लोग आप हमारे साथ अभी तक बने हुए थे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। अगर आपने आज के संदेश से आशीष पाई है तो आप जरूर बता सकते हैं कि हाँ मैंने आशीष पाई और मुझे आज लोबान का अर्थ समझ में आ गया। मैं प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप ऐसा छोटे शब्दों में धन्यवाद दे सकते हैं, चंद शब्दों में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संदेश को यहाँ विराम देता हूँ। प्रभु ने चाहे बार फिर से आपसे हमारी मुलाकात होगी। आप हमारे मिनिस्ट्री के लिए, हमारी फैमिली के लिए जरूर दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।